नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स रिलेटेड करियर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमकॉम के बारे में। एमकॉम को मास्टर ऑफ कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो कि कॉमर्स से रिलेट करता है। समझने का प्रयास करते हैं एक्चुअल में इसके बारे में कि एक्चुअल में ये क्या वर्थ है या फिर नहीं है आपके लिए। तो पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने का प्रयास किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक्चुअल में ये है क्या, तो मैंने आपको बताया कि जैसे इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ कॉमर्स। अगर आपको अपना करियर कॉमर्स में बनाना है, अगर आपको टैक्सेशन में इंटरेस्ट है, आपको अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, आपको फिनेंस में इंटरेस्ट है, इस तरीके के सब्जेक्ट्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, एमकॉम कर सकते हो। लेकिन एमकॉम करने के लिए आपके पास कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है जो कि फुलफिल करना पड़ता है। तो वो क्या क्या है? तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका यूजी होना चाहिए, है ना। यहाँ पे ये यू है, आपका यूजी होना चाहिए। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आपका होना चाहिए। अब यूजी में भी कुछ पेज आता है, जो नॉर्मल होता है वो होता है बीकॉम, यानी आप एमकॉम करने वाले हो तो इससे अगला स्टेप होता है, इससे पिछला स्टेप था बीकॉम। तो अगर आपने बीकॉम किया है तो इजीली आप एमकॉम में एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन के लिए 45 to 50% के करीब नंबर मांगा जाता है आपके बीकॉम में। तो अगर ऐसा कुछ है तो इजीली आप एमकॉम कर सकते हो। तो पहली चीज ये है। सेकंड सिचुएशन ये आती है कि कई बार अगर आपने बीए किया हुआ है और बीए में इकोनॉमिक्स है तो भी आपकी पॉसिबिलिटी बन जाती है, आपके चांसेस बन जाते हैं कि आप एमकॉम में आपको एडमिशन मिल जाएगा। मैक्सिमम जगह मिल जाएगा, कहीं कहीं पे हो सकता है प्रॉब्लम हो, बट नॉर्मली मिल जाता है। और तीसरा, अगर आपने बीएससी किया हुआ है, अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो बीएससी वाले कोई भी आर्ट के कोर्स कर सकते हैं, वो बीकॉम, वो एमकॉम कर सकते हैं ना, वो एमबीए कर सकते हैं। वो सारी फैसिलिटीज बीएससी वालों को मिल जाती है। सो इनमें से कोई भी डिग्री अगर आपके पास है और रिलेट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट से तो आपको मिल जाती है, और बीएससी वाले इंटायर वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 45 to 50% आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। तो पहला तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में कौन कौन कर सकता है। सेकंड, जब आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो किस तरीके से, है ना, किस तरीके से आपका एडमिशन होगा ये भी समझना है। तो सबसे पहला तो बहुत नेचुरल सा जो एक फंडा होता है एडमिशन लेने का, वो होता है एंट्रेंस। वो होता है एंट्रेंस। अब एंट्रेंस मैक्सिमम जगह आपको एंट्रेंस देखने को मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह एंट्रेंस ही देखने को मिलता है। कहीं कहीं पर अभी भी आपको देखोगे मेरिट के बेसिस पे हो जाता है। मेरिट के मतलब ये हो गया कि आपने जो ओवरऑल ग्रेजुएशन में आपने नंबर प्राप्त किया है, कहीं कहीं उसके बिहाफ पे हो जाता है, कहीं कहीं ओवरऑल एकेडमिक्स में आपका जो नंबर है उसके बिहाफ पे प्रीफर किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज है, कौन सी यूनिवर्सिटीज है, वो कैसा प्रीफर कर रही है। और अगर आप ऐसे कोई नॉर्मल से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाह रहे हो ना, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में लेना चाह रहे हो, तो आपको एंट्रेंस मेरिट किसी की जरूरत नहीं है, वहां पे डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। तो नॉर्मली तीनों तरीके से एडमिशन मिल जाते हैं। बट अगर आपको टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में लेने हैं तो आपको एंट्रेंस के लिए तैयारी करना पड़ेगा, ये जरूरी होता है। और जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें नॉर्मली आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, और चूंकि आप एमकॉम करने वाले हो तो बीकॉम से रिलेट करते हुए सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसी बिहाफ पे आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है और इसके बिहाफ पे काउंसलिंग करवा के आप एडमिशन ले सकते हो। तो आपने देख लिया कि एमकॉम क्या होता है ना, कौन एडमिशन ले सकते हैं, और साथ ही साथ एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या है। ये तीन चीज आपने समझा। एमकॉम का ड्यूरेशन की बात करें, ड्यूरेशन की बात करते हैं तो बेसिकली एमकॉम 2 ईयर का एक पीजी कोर्स है। एक ऐसा कोर्स है जो कि 2 साल का होता है, लेकिन मैक्सिमम जगह पर आपको ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ये फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर, 4 पार्ट में डिवाइड होता है। हर पार्ट का अलग अलग सिलेबस होता है, सिलेबस कवर करवाया जाएगा, फिर आपका एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम अगर आप क्लियर करते हो तो आप यहां से फर्स्ट से सेकंड स्टेप पे आओगे, सेकंड से थर्ड पे आओगे, थर्ड पे फोर्थ पे आओगे। इस तरीके से 4 बार एग्जाम लिया जाएगा। हर 6 महीने का कोर्स होता है ना, हर 6 महीने का एक स्टेप आपका होता है। अब जब कंप्लीट आप चारों स्टेप कर लोगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चारों करके फिर फाइनली आपका रिजल्ट आएगा ना, फाइनल रिजल्ट आएगा। और आपका जो लास्ट ईयर की मार्कशीट होगी ना, उस पे सारे जो आपकी लास्ट ईयर यानी लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट होगी उसमें सारे सेमेस्टर के नंबर इंक्लूड करके मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया। सब में अलग अलग चीजें पढ़ाई जाती है, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। इवन द लास्ट ईयर में आपको
ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चूज करना पड़ता है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज पे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है और कौन सी नहीं प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर करके रहना। तो अपने ड्यूरेशन भी समझ लिया। फीस की बात करें, फीस कितनी लगेगी? फीस टोटली डिपेंड करेगी कि आप कहां से कर रहे हो। अब नॉर्मली एक तो होता है गवर्नमेंट, एक होता है प्राइवेट। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो फीस ज्यादा लग सकती है, वेरी कर सकती है। हो सकता है कि 10,000 से लेके 30,000 रुपए भी लग सकती है ना, 10,000 से 30,000 रुपए ईयरली लग सकती है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो तो हो सकता है कि ये 5,000 से लेके 5,000, यहाँ पे 5,000 से लेके 15,000 तक भी हो सकती है। तो ये फीस थोड़ा सा वेरी करेगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्राइवेट में बहुत ज्यादा फीस लगती है, ज्यादा प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज की फीस में ज्यादा गैप देखने को मिलता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। तो इस तरीके से आपने फीस के बारे में भी समझा, फीस वेरी करती रहती है, फीस के बारे में भी समझ लिया। अब एक्चुअल में किसे करना चाहिए, किसके लिए ठीक है ना। अगर आप कर रहे हो तो आपसे ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि अगर आप करने जा रहे हो आपको क्यों करना चाहिए, ये क्वेश्चन आपका अपने आप से होना चाहिए। तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर आप एमकॉम करने वाले हो तो पहला तो ये है कि आपने बीकॉम से कंप्लीट किया ग्रेजुएशन और आगे आप उसी फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हो तो आप एमकॉम करना चाह रहे हो। अगर आप ऐसा कुछ कह रहे हो तो मेरे समझ में आ रहा है आप सही कह रहे हो, है ना। तो आप एमकॉम इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपने बीकॉम किया है और आप इसी में आगे करियर बनाना चाह रहे हो। अब इसमें आगे क्या क्या आपके पास ऑप्शन है, इसके अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड चीज ये हो सकता है कि अगर आप करने वाले हो तो आपका इंटरेस्ट ऐसे सब्जेक्ट्स में है, जैसे अकाउंटिंग में है, टैक्सेशन में है ना, इकोनॉमिक्स में है ना, फाइनेंस में है, ऐसे सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है तो आप एमकॉम के लिए जा रहे हो तो भी मैं कह सकता हूं कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंशिक रूप से ये जो सोच है वो फुलफिल होने वाली है। लेकिन इससे बेटर ऑप्शन आपके पास, मान लीजिए आपको ज्यादा इंटरेस्ट है बिजनेस में तो आप जा सकते हो ना एमबीए किए, एमबीए कर सकते हो। आप एमकॉम से उतना फायदा नहीं उठाओगे जितना एमबीए से उठाओगे, क्योंकि एमबीए जो है ना प्रोफेशनल कोर्स है, एमकॉम एकेडमिक कोर्स है। एकेडमिक एंड प्रोफेशनल कोर्स में थोड़ा गैप हो जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि आपको क्यों करना है, तो अगर क्यों का जवाब आपको निकल के आ रहा है तो फिर तो सही है। क्या इसके बाद क्या किया जा सकता है ना, इसके बाद इसमें करियर क्या क्या है, इसमें करियर क्या क्या है। अगर आप एमकॉम कर ले रहे हो तो आगे क्या क्या कर सकते हो। तो पहली चीज ये है कि एमकॉम करने के बाद जो नॉर्मली है कि अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च में है, आपका इंटरेस्ट रिसर्च में है तो आप एमकॉम कर रहे हो और उससे रिलेटेड फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, अकाउंटिंग में आपको रिसर्च करना है, बेस्ट है। तो अगर आप यहां रिसर्च करना चाह रहे हो तो आप पीएचडी के लिए ट्राई कर सकते हो, है ना, पीएचडी के लिए ट्राई कर सकते हो। अब ये रिसर्च आपका आसान हो जाए इसके लिए आपको नेट जेआरएफ देना पड़ेगा और जेआरएफ क्लियर करना पड़ेगा। तो आप जेआरएफ क्लियर कर लोगे, आपको फेलोशिप मिलने लगेगी, इजीली आप पीएचडी कर लोगे। तो आप मस्ती में पीएचडी भी कर डालोगे, रिसर्च भी कर डालोगे और आप पे फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं आएगा। तो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा इसमें रिसर्च करियर ये हो सकता है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, सो इसलिए आप जाने वाले हो। अब असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप और सब्जेक्ट से भी बन सकते हो, बट आपको इंटरेस्ट है एमकॉम के सब्जेक्ट में, आपको इंटरेस्ट है अकाउंटिंग में, आपको सब्जेक्ट है टैक्सेशन में, है ना, इस तरीके के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, फिर तो ठीक है यार, फिर तो आपने सही रास्ता चुना। तो इसके लिए नॉर्मली आप नेट क्वालिफाई कर लिए हो तो आप एलिजिबल हो गए हो। अब वैकेंसी आएगी, वैकेंसी में भरिए। जो एग्जाम होता है, कहीं कहीं एक लेवल का एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन हो जाता है, कहीं कहीं पर मल्टीपल स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में इस तरीके से जब नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म भरना है और आपको आगे प्रिपेयर करके एग्जाम क्लियर करना है, इंटरव्यू क्लियर करना है। तो दो तरीका हो गया। तीसरा क्या हो सकता है, अदर गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो ना, बट ये इसके ऑप्शन थोड़ी लिमिटेड होते हैं। ऐसा नहीं कोई एमकॉम से बहुत ही आपको 30 मार्क हाँ वाला जॉब आ जाएगा, कोई बहुत स्पेसिफिक जॉब आ जाएगा। तो लेकिन यह है कि नॉर्मली अगर कोई पीजी वाला जॉब है, अगर मान लीजिए कभी कभार आ जाता है कोई वैकेंसी तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई ऐसी वैकेंसी आती है जो एमकॉम स्पेसिफिक होगी तो उसके लिए भी आप देख सकते हो, है ना। बाकी जो नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब होते हैं उसमें नॉर्मली आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि सभी लोग कर लेते हैं। नॉर्मल ग्रेजुएशन आपको मांगता है या फिर नॉर्मल पीजी मांगेगा तो आप कर लोगे, तो आप कर लोगे, है ना। तो ये सिंपल सा एक इसका फंडा होता है। बाकी अगर आपका इंटरेस्ट प्राइवेट सेक्टर में है तो प्राइवेट सेक्टर में मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। उसके पीछे रीजन ये हो गया कि जो एमकॉम है ना वो कॉमर्स से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं कंपनियों के जो फंडामेंटल्स होते हैं, कंपनियों के फंडामेंटल को ये कोर्स सूट करता है। हाँ, लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि कंपनियां, अगर एक बंदा एमकॉम किया हुआ है और दूसरा बंदा एमबीए किया हुआ है ना, तो कंपनियां हमेशा एमबीए वाले को प्रीफर करती हैं। अब ऐसा क्यों, क्या ये कोर्स सही नहीं है? कोर्स सही है, बट ये एकेडमिक्स लेवल का है।
ये थियोरेटिकल ज्यादा होगा, थियोरेटिकल है और ये वाला प्रैक्टिकल है, तो कंपनी को प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, सो इसलिए वो प्रीफर करती हैं एकेडमिक्स से ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज को, प्रैक्टिकल कोर्सेज को, है ना। तो ये एमबीए को ज्यादा प्रीफर करेंगे। बट ऐसा है कि अगर कोई बंदा बीए किया हुआ है, कोई बंदा बीएससी किया हुआ है ना, कोई बंदा बीए किया हुआ, कोई बंदा बीएससी किया हुआ है, तो एमकॉम वाले को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा कंपनी को, क्योंकि उसके रिज्यूम ज्यादा बेटर लगेंगे इनसे, है ना। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जो केमिस्ट्री से रिलेट करती है ना, मतलब कोई किसी रसायन से रिलेट करती है, तो अब आप देखो, जैसे मान लीजिए कोई पेंट की कंपनी है, एग्जांपल बता रहा हूं, कोई पेंट की कंपनी है, एशियन पेंट हो गया, बर्जर पेंट हो गया। अब अगर वो हायरिंग करेंगे ना, है ना, टेक्निकल में हायरिंग करेंगे, प्रोडक्शन में हायरिंग करेंगे, तो वो थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि अगर साइंस वाला बंदा मिल जाए जिसका पीजी हो केमिस्ट्री से, उसको हायर किया जाए, ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कंपनी का जो प्राइवेट जॉब करने जा रहे हैं उसका नेचर क्या है, उस हिसाब से आपको प्रीफर करते हैं। बट प्राइवेट जॉब में नॉर्मल जो है प्रीफर किया जाता है वो एमबीए वालों को किया जाता है। लेकिन अगर आपके पास एमकॉम है, यहाँ पे मैंने बीए बीएससी लिखा हुआ है, इसे आप थोड़ा सा अप कर लीजिएगा, एमए और एमएससी कर लीजिएगा, है ना। तो बेसिकली मैंने लिखने में मिस्टेक किया है, वो आप मान लीजिएगा। तो अब एमए एमएससी है तो आपको एमकॉम वालों को प्रीफर किया जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि कंपनी का नेचर क्या है, जॉब का नेचर क्या है। तो करियर आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट से सैलरी कितनी होती है, जो सैलरी होती है वो गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब में जमीन आसमान का अंतर होता है। गवर्नमेंट जॉब में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो, बहुत अच्छी सैलरी होती है, स्टार्टिंग सैलरी लगभग 90 के प्लस होती है ना, 90 के प्लस से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब में जाने वाले हो तो स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो थोड़ा सा बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगेगी, 30,000 लगेगी, 30 से 50,000 रुपए के करीब होती है ना। कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। जैसे मान लीजिए आपका जॉब लग गया एशियन पेंट में लग गया, एशियन पेंट में लग गया, तो हो सकता है एशियन पेंट आपको 30 से 35,000 40,000 रुपए के लिए दे दे, या फिर और बहुत सारी पेंट की कंपनियां वो आपको 30 से 40,000 45,000 50,000 तक दे सकती हैं। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ग्रोथ पोटेंशियल बना रहता है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ है, ऐसा नहीं है ना। फिर आगे आप जितना कंटिन्यू करोगे जितना एक्सपीरियंस होगा और भी सैलरी बढ़ती जाएगी। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में जो मैंने आपको बताना चाहा आपको अच्छे से समझ आया हो। एमकॉम करने के लिए सोच रहे हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो शायद इस वीडियो के बाद आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिली होगी और आप शायद डिसीजन पे पहुंच पाओगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।